अहमद भाई, हमारी हालत उस रिश्तेदार की तरह है जिसकी किसी खानदान में शादी हो रही होती है और उसका काम होता है सिर्फ नुक्स निकालना। पाकिस्तान की टीम अब वर्ल्ड कप का हिस्सा नहीं है, खेलने वाले न्यूजीलैंड और इंडिया। हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन हम आज नुक्ताचीनी करेंगे इस गेम के ऊपर। मेरा बड़ा है, आपका बड़ा है, आपका बड़ा है। और आपने यहाँ तक बात पहुंच चुकी है, कल आपने जानबूझ के इंडिया का है ताकि आपकी जो प्रेडिक्शन है गलत साबित हो और इंडिया हार जाए। राशिद भाई, दोनों लाइनअप्स को लाइनअप करेंगे और कंपैरिजन करेंगे प्लेयर टू प्लेयर कि भाई कौन सी टीम कहाँ खड़ी है। आज क्रिकेट में बात होगी। आज बात अच्छा, आपने सेलेक्ट करना है कि इन दोनों में से मैं सिर्फ यस और नो, दिस और दैट पूछूंगा कि भाई ये प्लेयर बेहतर है, ये प्लेयर। न्यूजीलैंड वर्सेस इंडिया, लगाइए लिस्ट बेटा। अभिषेक शर्मा या फिन एलन? फिन एलन। आमिर भाई, राशिद भाई? अभिषेक शर्मा। फिलहाल कोई इसके पीछे बैकिंग नहीं है। आपने पूछा था, पूछो वो भी कहेंगे फिन एलन। अच्छा, ये इंडियन है राशिद भाई। कल के लिए बात कर रहा हूँ ना यार। हाँ, कल के लिए अभिषेक शर्मा का है आपने। राशिद भाई की बड़ी बिल्कुल पोटेंशियल वाला प्लेयर है शर्मा, लेकिन फिन एलन जो है वो परफॉर्मर है। वो तीनों दुनिया साथ अभी चले अभी जो टेंशन वाला है। अभी जो अभिषेक शर्मा ने करना है ना इवेंट्स के अंदर, वो फिन एलन कर चुका है। तो वो अभी टाइम लगेगा उसको, अगला इवेंट देखेंगे अब। तो फिन एलन। इंडिया 1, सॉरी न्यूजीलैंड 1, इंडिया 0। अगला चले, संजू सैमसन या साइफर? सैमसन। लेकिन अभी रिसेंटली देखो तो संजू। इंडिया 1, न्यूजीलैंड 1। आगे ईशान किशन और मार्क चैपमैन, दोनों बड़े प्लेयर हैं। ईशान दोनों ही भाई, अच्छे हैं, लेकिन ईशान चैपमैन भाई, चैपमैन। लेकिन क्योंकि बड़ा मुश्किल होता है निचले वाले नंबरों पे जाके, जिस तरह की वो इनिंग्स खेलते हैं ना। ईशान आता है ऊपर चांस होता है। मिडिल के अंदर आके जो हिटिंग इसने पाकिस्तान के अगेंस्ट कर दी है, जो न्यूजीलैंड के लिए करता है, वो सही है। 2-1 हो चुका है इंडिया, क्योंकि इस पे 2-1 था। आगे चले, फिलिप्स भाई साहब। सूर्या कुमार यादव हमेशा अलग। सूर्या उसके इधर बहुत ज्यादा रेंज, बहुत ज्यादा है। ठीक है, पावरफुल बात कर रहा हूँ। फील्डर, हाँ नहीं, फिटनेस सही है। बॉलिंग जिधर कराओ, बैटिंग में जब चाहे छक्का मार ले, जब चाहे पार्टनरशिप बिल्ड कर ले। तो एक बार फिर वोटिंग एग्री करते हैं इसके साथ कि जो बाकी सारी चीजें एस्पेक्ट आती हैं क्रिकेटर की, वो फिलिप है। और फॉर्म भी सूर्या की इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन ओवरऑल जो T20 के अंदर इनिंग्स उसने खेल दी है और जो उसके पास रेपेटाज है चारों तरफ, वो उसके ज्यादा सही है। सूर्या बहुत आगे, मार्केटिंग की आप। सूर्या आगे, बहुत आगे। सही है। तो ये हो गए 3-1 इंडिया। आगे डेरिल मिचेल और तिलक वर्मा। मिचेल। डेरिल मिचेल। हमारा प्लेयर भी 3-2 से इंडिया आगे। पिंडी बॉय है ना, पिंडी बॉय। बुमराह, और इसमें तो मैं बुमराह बेचारे को फंसा दिया आपने उसको, है ना। 4-2 और क्या करें, और कहां से लाएं दूसरा बुमराह? 4-2। अगला लाओ, लुकी, अर्शदीप और लुकी। फर्ग्यूसन हो गए भाई, तो 4-3। आगे क्लोज मुकाबला चल रहा है। पांड्या 5-3। जल्दी करो बेटा। दुबे। हाँ जी, दुबे। आप तो कल दुबे छुपा रहे थे। दुबे डाल रहा है भाई, दुबे। 6-3 हो चुका है इंडिया। मिचेल, चक्रवर्ती, सेंटनर 6-4। अब फंसेगा ये तो। फिर आ गए क्या, दोनों कैप्टन में से सेलेक्ट करना है? सूर्या कुमार यादव, क्योंकि इसने ऐसे बीच में अभी डिसीजन लिए इसी वर्ल्ड कप के अंदर, स्पेशली जो इतने क्रंच मैच के अंदर फंस चले थे। रन रेट पे आ गया था ना, अगर पाकिस्तान वो चेस कर लेता तो न्यूजीलैंड बाहर हो जाता, जो फिलिप्स को उसने ओवर कराया था। तो सेंटनर, तो नहीं, सूर्या कुमार यादव जो है इस वर्ल्ड कप के अंदर भी बेहतर कप्तानी कर रहे हैं। मैं ओवरऑल देखूंगा तो मिचेल। बैटिंग भी मुश्किल कंडीशन में कर रहे हैं, रन्स कर रहे हैं, बॉलिंग भी कर रहे हैं, कप्तान भी कर रहे हैं। कैप्टन ऐसा कैप्टन आई थिंक इतनी सारी चीजों को लेके एक बंदा टीम फाइनल में लेके गया है। तो सेंटनर। आप भी सेंटनर? सूर्या कुमार। तो भाई 7-4 से इंडिया आगे है। आप लोगों की तरफ से जो टेक्निकल एनालिसिस हुआ है, उसके हिसाब से कल इंडिया को जीतना चाहिए। अब ये फेवरेट इंडिया है। हाँ जी, नहीं जरूरी नहीं है मैच को जीतने के लिए, और बड़े लेकिन हाँ, अब आपने वो तो प्लेयर कंपैरिजन किया ना। अभी की अगर आप देखें ना, तो मुझे न्यूजीलैंड जो पिछला मैच जीती है साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, वो एक कंप्लीट विनिंग मोमेंट के साथ आ रही है। आप देखें एज अ टीम उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है।
इंडिया का आप देख लें, आई स्टिल बिलीव कि वो 2 बंदों पे खेल रही है। हाँ। आई स्टिल बिलीव कि बुमराह और संजू सैमसन का बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, और ये वाला जो ग्राउंड है ये मुझे लगता है न्यूजीलैंड को भी अच्छा सूट करता है। ये मुंबई वाला नहीं है कि यहाँ पे 250 होगा, 250 होगा। अगर आप कंपैरिजन करें बॉलिंग का, तो न्यूजीलैंड की बॉलिंग ज्यादा फॉर्म में है जी। इंडिया की निस्बत। अगर आप देख रहे हैं अपार्ट फ्रॉम बुमराह, मुझे नहीं लगता कोई इतना अच्छा फॉर्म में है। इवन जो मिडिल ओवर्स में कर रहा है, वरुण कर रहा है, वो फॉर्म में नहीं है, स्ट्रगल कर रहे हैं। पांड्या भी स्ट्रगल कर रहे हैं, एक आध ओवर बीच में उन्होंने अच्छा किया पिछले मैच में। तो मुझे जो है ओवरऑल न्यूजीलैंड लग रही है। ये इंडिया ज्यादा स्ट्रांग लग रही है। अभी जैसे बात की 2 ही चल रहे हैं ना उनके। अभी ये अगर चल गया अभिषेक, ईशान किशन, सूर्या कुमार यादव, वो तो संजू सैमसन तो लिहाज कर रहा है। लिहाज नहीं करेंगे, वो गेम ही चेंज कर देंगे। वो लिहाज कर रहा है ना, वो तो प्यार से खेलता है। प्यार से खेलता है। आतंक। नहीं, स्ट्रांग है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है। भारत का पलड़ा भारी है, उनके प्लेयर्स नहीं चल रहे तो ये हाल है। और देखें, नहीं चल रहे तो 250 कर रहे हैं। हमने इसी शो में पहले बोला था कि बड़ा प्लेयर है, वो अपनी बैटिंग को बैक कर रहे हैं। वो कहते हैं कि पहली बारी आएगी तो 250 करेंगे। किया हमने मैच से पहले बोला था कि 250 करेंगे। फिर हमने कहा सेकंड बारी आएगी तो बैक दम सेल्फ के 300 भी अगर हमें हो गया ना, हमारी बॉलिंग अगर थोड़ा सा इशू भी है, तो हम 300 भी करने की तरफ जाएंगे। और अभी तक वो अपने प्लान्स पे चल रहे हैं। अभी तक जो रिकॉर्ड है, इस ग्राउंड में ये मैच नहीं जीते हुए इंडिया वाले फाइनल हारे हुए 2023 के वर्ल्ड कप, और न्यूजीलैंड से 3 वर्ल्ड कप में 3 मैच खेले हैं, तीनों हारे हुए। और फिर आप ये भी देखें ना कि न्यूजीलैंड भी चोक कर रहा है। हम तो साउथ अफ्रीका को चोकर कही जा रहे हैं, लेकिन न्यूजीलैंड जितने चांसेस चोक कर रहा है, सेमीफाइनल में आता है, वो पिछले 5 साल से चोक करी जा रहा है, फाइनल खेलता है वो चोक करी जा रहा है। तो इस दफा फिर अगर ये चोक कर गए तो साउथ अफ्रीका से ऑफिशियली वो लेके ना चोकर का टैग वो आपने अब देना न्यूजीलैंड को। हाँ, क्योंकि ज्यादा सेमीफाइनल फाइनल यही खेले। तो अब तो ये पाकिस्तान की अच्छी बात है, हम चोकर नहीं है, हम शुरू में ही हार जाते हैं। ये मुबिन बात रखते नहीं है, हम चोकर हैं नहीं। टाइम क्लियर है। लेकिन ना हमने किसी को तंग करना है ना हमें। और ये नहीं कि बाहर गए तो रह ही गए। और देखो ना, वैसे भी हमारे बच्चे हैं यहाँ पर, हमारे प्लेयर्स का कहना तो यही है ना कि रन रेट पे आ रहे हैं। और क्या, और रन रेट पे आ रहे हैं। हाँ बिल्कुल। ये क्या सीन है? ये देखिए, ये पिक्चर्स लेते हैं पिचों की। ये अपना पैट कमिंस हैं, ऊपर सेंटनर है, ये देख के डिलीट भी नहीं करते। तो क्या है ये पहली वाली जो तस्वीर है कमिंस की, इसमें 2 पिचेस बनी थी 2 पिचेस फाइनल से पहले। वो देखना चाह रहे थे कि जिस पे हमारा मैच होगा किस पे होगा। तो ये एक जैसे आज दोपहर में ही बात कर रहा था, ब्लैक सॉइल है और रेड सॉइल है, हाँ। वो फर्क पड़ जाता है। तो ब्लैक पे ही खेले थे ये लोग, जिसमें ये लोग हार गए थे। इंडिया अमूमन ये कंट्रीज है ना, इंग्लैंड वगैरह के खिलाफ ये ब्राउन पे खेलते हैं, हाँ। जिसपे ड्राई हो जाती है, उसपे टर्न होती है ज्यादातर। तो अभी शायद ये इसी वजह से- तस्वीर लेके क्या करें, सबूत ये इसका नहीं पता, लेकिन नीचे वाले का पता है मुझे। अच्छा, आज इन्होंने स्टेटमेंट भी दी है। पहले पैट कमिंस ने भी कहा था कि भाई भले अच्छा लगता है कि हम एकदम जीते और क्राउड खामोश हो जाए। इंडिया अगर कल कुलदीप को खिलाता है ना, हाँ। तो फिर पलड़ा भारी हो सकता है उनका, क्योंकि मिडिल ओवर्स बड़े इंपॉर्टेंट। निकालता किसको है? वरुण को निकालो, चक्रवर्ती वरुण को निकालना बनता है। चक्रवर्ती के साथ कुलदीप को डालते हो तो काम ठीक अक्षर है, होता है। 12 लोग खेले, 12 नहीं, लोग। एक कुलदीप को डालो, लेकिन फिर रिंकू की जगह डाल लो। रिंकू ऑलरेडी हाँ, फिर दुबे को बाहर करना पड़ेगा। वो होगा, वरुण होगा। चक्रवर्ती मैं बात करता हूँ, मैं बात चक्रवर्ती को बॉलिंग अच्छी नहीं कर रहा वो ना इस वर्ल्ड कप के अंदर, लेकिन उसको इतने बड़े मैच डायरेक्ट फाइनल के अंदर कुलदीप को ला के और उसको बाहर निकालने तो उसको खैर है, न्यूजीलैंड के लिए अच्छा है। दोनों नंदे लड़ रही हैं। नहीं, सही बात। आमिर बिल्कुल जो बात कर रहा है वो गलत नहीं। सेंटर ने जुमला का है। I wouldn't mind breaking a few hearts to lift the trophy for once. बड़ी बात है। इंग्लिश आपने पढ़ के सुनाया, तर्जुमा कर। पहली दफा जीतेंगे ना, ये पहली दफा जीतेंगे। अगर जीता न्यूजीलैंड तो पहली दफा जीतेंगे। लेकिन वो ये है कि दिल तो तोड़ेंगे होम क्राउड का, क्योंकि भारत के अंदर हो रहा है, तो जाहिर बात है दिल तो एक नहीं, बहुत टूटेंगे, अरबों दिल टूट जाएंगे। लेकिन उसके लिए इसको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। इसने अलर्ट कर दिया पहले ही से, पहले अलर्ट कर दिया है कि भाई होगा। राशिद भाई, आप अगर देखो करंट बाबा ने भी प्रेडिक्शन दे दी है। हाँ, ये अहमद भाई, आप करंट बाबा हो। दिल टूटेंगे। इंडिया क्या कह दिया आपको? वो आ गया इसमें यार ये हैंडल तो लगवा। वाइट बॉल होनी चाहिए ना बाबा की। हाँ, वाइट बॉल नहीं है। अच्छा, इसमें बैट का हैंडल काफी मोटा था, जो देखा है। हाँ, वो पीछे है। क्या बैट का जिसका दिल करता है हमें घंटे की तरह बजाने चला। इफ्तिखार है। टॉस का किरदार भी हैवी रहेगा। टॉस करके पहले खबर कहाँ से आई आपके पास, ये बताएं मुझे। यार ESPN पे बात चली है, अच्छा, ठीक है, मतलब ESPN पे चली है, कुछ ना कुछ तो अच्छी चली होगी। तो अभी मिक्स सॉइल की खबर है। लेकिन ये बताइए भाई, टॉस जीत कर पहले बॉलिंग ही करनी है, सबको पता है। आई थिंक तो अहमदाबाद में इसके हिसाब से अगर दोनों सिनेरियो रख रहा हूँ, प्रेडिक्शंस देते रहिएगा। टॉस जीता, न्यूजीलैंड ने पहले बॉलिंग करी, कौन जीतेगा? न्यूजीलैंड। इंडिया। इसके बावजूद इंडिया। टॉस जीता, इंडिया ने पहले बैटिंग की, कौन जीतेगा? बैटिंग दोनों की एक जैसी है, अच्छे प्लेयर।
मैं बॉलिंग को देखूं तो न्यूजीलैंड की बॉलिंग फॉर्म में, अपार्ट फ्रॉम इंडिया का बुमराह का वजह से बोला तो न्यूजीलैंड। फिर भी न्यूजीलैंड जीतेगी, इंडिया। इंडिया जीतेगा। राशिद लतीफ और अहमद शहजाद ने इंडिया का नाम ले दिया। आपसे कहा था इंडिया बोलना था कि आपकी उल्टी पड़ती इंडिया वाली। ठीक है, इंग्लैंड हार गई, वरना इंग्लैंड के चांसेस अच्छे हो जाते हैं? इंग्लैंड टीम अच्छी थी। इंग्लैंड। अच्छा अहमद भाई, अपना आमिर भाई, मैन ऑफ द मैच, मोस्ट इन्फ्लुएंशियल प्लेयर कौन सा होगा, इम्पैक्टफुल न्यूजीलैंड में? आप दोनों टीम से दे दो अपना अपना एक एक। टफ है। टफ है। संजू कर चुका जो उसको करना था। वो मुझे भी यही लगता है। तो नहीं किया अभी। हाँ। इधर से न्यूजीलैंड से मुझे सेंटनर का इम्पैक्ट लग रहा है। मैन ऑफ द मैच तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन इम्पैक्टफुल प्लेयर मुझे लगता है कि सेंटनर। और इंडिया से पांड्या। सेंटनर और पांड्या। ईशान किशन और डेरिल मिचेल। मिचेल और किशन। अभिषेक शर्मा। और यहाँ जानबूझ से के बोल रहे, जानबूझ के यहाँ से फर्गुसन और अभिषेक शर्मा। सेंटनर की भी चांस है क्योंकि बैट बॉल दोनों कर लेता है। कंफर्म नाम दो आप। फर्गुसन, क्योंकि अगर तो भारत को हराना पड़ेगा ना तो फास्ट बॉलिंग को उसको फर्गुसन को 4 आउट करने पड़ेंगे। ठीक बात है, सही कह रहे हैं। 2 बार सैमसन ने मैच जितवाया इंडिया को, आपने तीनों ने नाम नहीं लिया संजू का। उसका हो मतलब संजू का लगता है आपको हो गया अभी? नहीं, इम्पैक्ट छोड़ सकता है, लेकिन तो छोड़ सकता मुझे है, लगता जिन है पे ड्यू है ना तो होता है। उनको भी करना है, बड़े मैच में हो सकता है बड़े प्लेयर परफॉर्म करें। एक आधी इनिंग तो लगती है, कोई बुरा वर्ल्ड कप चला जाए तो आपकी कोई लगती नहीं है। बाय डिफॉल्ट बुमराह अच्छा ही करेंगे। वो उसका बुरा भी क्या ना तो 35 ही देगा, वो 35 ही देगा, इससे ज्यादा नहीं देगा। और कुछ ना कुछ क्रूशियल मोमेंट पे रन भी रोक ले। ऑडियंस वर्ल्ड कप का फाइनल खेले जाना है इंडिया और न्यूजीलैंड का। न्यूजीलैंड ने जो क्रिकेट खेली सेमीफाइनल में अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, वो बहुत तगड़ी थी। 1 साइडेड मैच हुआ। फिन एलन ने मार मार के बुरा हाल कर दिया। साउथ अफ्रीका की बड़ी टीम को, बड़ी बैटिंग लाइनअप को, उससे बड़ी बॉलिंग लाइनअप को उसका तहस नहस कर दिया और सिर्फ 12-13 ओवर में मैच मुका के चले गए। 170 रन का टारगेट था। वो प्रेशर ज़रूर इंडिया के ऊपर होगा, लेकिन उसके बाद इंडिया ने जो मैच जीता इंग्लैंड से, बहुत बड़े रन्स हुए, 250 रन्स हुए तकरीबन, और इंडिया सिर्फ 7 रन से मैच हारा। अगर रन्स की बात करें तो प्रेशर होगा न्यूजीलैंड के ऊपर कि यार इंडिया ने इतना बड़ा टोटल कर दिया। इसमें कोई शक नहीं है, चेस भी होने जा रहा था, लेकिन टोटल बहुत बड़ा कर दिया। बैटिंग लाइनअप देखें न्यूजीलैंड की भी बहुत बड़ी है, इंडिया की देखें उसकी भी बहुत बड़ी बैटिंग लाइनअप है। बॉलिंग की बात करें न्यूजीलैंड की बहुत ज़बरदस्त है। फास्ट बॉलर के हिसाब से देखें तो न्यूजीलैंड की भी अच्छी है। इंडिया के हिसाब से देखें तो बुमराह एक्स्ट्राऑर्डिनरी, हर जगह पे, हर विकेट पे, जिस किस्म का भी विकेट है, यॉर्कर तगड़े, स्लो वन अच्छे, स्किल्स हाई क्लास, क्वालिटी, जब भी आता है टीम को विकेट्स दिलाता है। इसी तरीके से नए बॉल से अगर हेनरी की बात करें न्यूजीलैंड की, नए बॉल से विकेट्स दिलाता है। मतलब यानी अगर दोनों टीम्स की बात करें, बहुत ही बैलेंस्ड टीम है। प्रेशर दोनों टीम्स के ऊपर होगा, लेकिन लोग कहते हैं कि यार जिस जगह पे जिस कंट्री में मैच हो रहा होता है उस टीम के ऊपर ज़्यादा प्रेशर होता है, क्योंकि ज़ाहिर पता उनकी आवाम उसको सपोर्ट कर रही होती है। और इंडिया में मैच है, इंडिया में फाइनल है, इंडिया की टीम फाइनल खेल रही है, उनकी आवाम सपोर्ट करेगी टोटल। और इंडिया के ऊपर सबसे ज़्यादा प्रेशर किस चीज़ का है? डिफेंडिंग चैंपियन है। ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि जिसने जीता फिर वो दोबारा जीता हो। ये इंडिया के पास बहुत बड़ा एक मौका है कि पिछला टूर्नामेंट भी जीते और ये भी जीते और इस किस्से को जो है वो ख़त्म करें। लेकिन मैं ये समझता हूँ और मैं ये चाहता हूँ, अब इंडिया के लोग, मैं बार बार कह चुका, इसको नेगेटिव लें जो मर्जी उनकी लें, मैं चाहता हूँ न्यूजीलैंड ये वर्ल्ड कप जीते, क्योंकि न्यूजीलैंड का भी हक है। वो भी बड़ी मेहनत करता है, बड़े परफॉर्मेंसेज हैं उनके प्लेयर्स की जब से न्यूजीलैंड क्रिकेट खेल रही है, तो न्यूजीलैंड का भी हक बनता है। जिस तरह हम साउथ अफ्रीका की बात करते हैं ना कि साउथ अफ्रीका को भी जीतना चाहिए, तो इस तरह न्यूजीलैंड को भी जीतना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि न्यूजीलैंड की टीम जीते, और न्यूजीलैंड की टीम अगर जीतना है इंडिया से तो उनको या 1 साइड जीतना पड़ेगा या बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। जहाँ पे गलतियाँ की, कैचेस की गलतियाँ की, बॉलिंग बुरी हुई, बैटिंग में जल्दबाजी की, सिचुएशन के हिसाब से ना खेले ओवरऑल तीनों शोबों में, तो फिर इंडिया की टीम जो है ना वो इनको पकड़ सकती है, क्योंकि वो अपनी कंडीशन में खेल रहे हैं, उनको अपनी कंडीशन का बहुत अच्छे तरीके से आइडिया है। और पिच की अगर मैं बात करूँ, जैसा इंडिया और इंग्लैंड के मैच में जो पिच खेली गई थी ना, बिल्कुल बैटिंग विकेट थी। इसी किस्म की पिच जो है मुझे लगता है बनेगी, हाई स्कोरिंग मैचेस हो सकते हैं। तो प्रेशर दोनों के ऊपर है, लेकिन ज़्यादा प्रेशर मुझे ऐसा लगता है इंडिया के ऊपर है। और मैं चाहता हूँ कि न्यूजीलैंड की टीम
कल का फाइनल जीते। मेरा वोट जो है वो न्यूजीलैंड की टीम में की तरफ है। बाकी आप जो देखने वाले जो मुझे देख रहे हैं वो मुझे बताएं, गालियां देने के अलावा, ठीक है, वो ये मुझे बताएं कि किस टीम को फाइनल जीत। दोस्तों, इस वक्त मोहम्मद आमिर ने अपनी कहीं ना कहीं एक धुन बदल ली है और कल जिस तरीके से उन्होंने बोला था कि इंडिया जीत सकता है और कहीं ना कहीं ये दबाव में बोला था कि उनको लग रहा था कि मेरी प्रेडिक्शन फेल हो जाए और न्यूजीलैंड जीत जाए। पूरे पाकिस्तान में इस वक्त हाहाकार है। पूरे पाकिस्तान की सारी प्रेडिक्शन फेल हो रही है, चाहे वो मोहम्मद आमिर हों, चाहे वो तनवीर हों, चाहे वो शोएब अख्तर हों, सब मना रहे हैं बैठ करके, दुआएं मांग रहे हैं कि काश न्यूजीलैंड जीत जाए। लेकिन सबको पता है कि इस वक्त भारतीय क्रिकेट टीम एकदम फॉर्म पे चल रही है और शायद हो सकता है कि इस बार वर्ल्ड कप डिफेंड कर ले और इतिहास में पहली बार ऐसा होगा जब कोई कंट्री अपना वर्ल्ड कप डिफेंड करेगी। और ये पहली बार ही हुआ है जब कोई कंट्री वर्ल्ड कप डिफेंड करने के लिए खुद फाइनल पहुंच चुकी है। तो देखते हैं नरेंद्र मोदी स्टेडियम में क्या होगा। लेकिन ये भूल गया था कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया से जरूर हारा है, साउथ अफ्रीका से उस मैच में हारा है, लेकिन पाकिस्तान को 2023 वर्ल्ड कप में उसी स्टेडियम के अंदर पेला है इंडिया ने। ये चीज़ शायद ये भूल गए थे, इनको बताना ज़रूरी था। तो देखते हैं क्या होता है। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना, फॉलो ज़रूर कर लेना, लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना।